और अमेरिकी बेस को निशाने पर लेने के लिए ईरान अपने हथियार गोदाम से ब्रह्मास्त्र निकाल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसका नाम है सेजुल मिसाइल। ईरान पहले भी शक्तिशाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है और इजराइल में सफल हमले उसकी तरफ से किए गए हैं। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक की है, यानी कि इस मिसाइल के रेंज में इजराइल के यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक आ जाएंगे और अमेरिका के बेस भी निशाने पर लिए जा सकते हैं। ये जो सेजुल मिसाइल है इसकी रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। बहुत ज्यादा घातक है, मतलब यहां से मिसाइल दागी नहीं कि पलक झपकते ही अपने टारगेट को भेद डालने की क्षमता रखती है, ताकत रखती है। इस मिसाइल का वजन करीब 22,500 किलो है और इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये पिन पॉइंट टारगेट को भेद सकती है। 50 मीटर के डायमीटर की एक्यूरेसी रेट है इसकी और यही माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा प्रहार जो है, रिटेलिएशन जो है, सेजुल मिसाइल का इस्तेमाल ईरान एक बार फिर से यहाँ पर करता है। हालांकि उसकी तरफ से किया जा रहा है। इजरायल और ईरान की जंग में अब वो घटना घट गई है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। देर रात अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने फोर्डो पर अटैक कर दिया है। फोर्डो में ईरान की वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसमें ईरान की जान बसती है। ये ईरान का वो न्यूक्लियर ठिकाना है जो जमीन से 80 मीटर अंदर है। देखिए, ये हम आपको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर सीधे तौर पर अटैक किया गया है, यानी कि इसमें ईरान की जान बसती है। हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये ईरान का वो न्यूक्लियर ठिकाना है जो जमीन से 80 मीटर अंदर है, यानी करीब 262 फीट नीचे है। फोर्डो जो है वो राजधानी तेहरान के करीब 100 किलोमीटर दूर है और यही ईरान का, आपको बता दें, सबसे अहम न्यूक्लियर ठिकाना है। और यही वजह है कि माना जा रहा है जो प्रहार यहाँ पर अमेरिका की तरफ से किया गया है, बहुत ज्यादा चोट जो है यहाँ पर ईरान को पहुंचाने की कोशिश की है। अमेरिका के निशाने पर देखिए न्यूक्लियर ठिकाना फोर्डो, जिस पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई गई है। पूरा इलाका पहाड़ों वाला है, इसलिए जमीन के नीचे मौजूद इस न्यूक्लियर ठिकाने को भेदना आसान नहीं था, लेकिन अमेरिका ने कर दिखाया है। के काले, आपसे अब समझना चाहेंगे, अब अमेरिका की एंट्री के बाद से, क्योंकि अमेरिका ने ये चेता दिया ईरान को कि आप पीछे हट जाइए, अब शांति का वक्त है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद, क्योंकि ईरान लगातार रिटेलिएट कर रहा है, शांति की बात कहीं से निकल सकती है? आपको लगता है कि ईरान मान जाएगा या शांति के लिए तैयार हो जाएगा? देखिए, लड़ाई में दो पक्ष हैं, ईरान और इजराइल, दोनों को तैयार होना चाहिए शांति के लिए। और मुझे नहीं लगता जब तक इजराइल का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा तब तक वो शांति के लिए बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरह से ईरान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उसी प्रकार से इजराइल के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। तो इजराइल इस बात को जानता है कि जब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होने की कंफर्मेशन उसके पास नहीं आती है, तब तक वो इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता है। देखिए, कन्वेंशनल लड़ाई में ईरान और इजराइल के बीच में कोई मुकाबला नहीं है, ये सारी दुनिया अब देख चुकी है। लेकिन जब नॉन कन्वेंशनल वेपन्स यूज़ होते हैं, जैसे सुपर वेपन्स या स्पेशलिस्ट वेपन्स या जैसे परमाणु हथियार, तो देन ये जो बैलेंस है, ये जो इम्बैलेंस है कन्वेंशनल मिलिट्री का, ये बैलेंस हो जाता है, ये फिर बिगड़ जाता है। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इजराइल कंफर्म करे कि इस समय जो इन स्ट्राइक्स के बावजूद, फोर्दो पे, इस्फहान पे और सब जगहों पे, इन स्ट्राइक्स के बावजूद जो है ईरान के पास कोई कैपेबिलिटी बची नहीं है। ये केवल बात कहने से नहीं होगी, ये बाद में इंटेलिजेंस वगैरह से और रिकॉनेसेंस वगैरह से, अलग तरीक़ों से, टेक्निकल तरीक़ों से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये पता करी जाएगी कि ऐसा कुछ बचा नहीं है। और इसके लिए मेरा मानना है सेफेस्ट, आपने जो पिछला प्रश्न पूछा था, सेफेस्ट तरीका है रेजीम चेंज। बिकॉज एक बार ये रेजीम चेंज हो जाता है तो फिर देन ईरान के लोग ही खुद ही गारंटी दे सकते हैं कि भाई ये हम नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई तब तक तो चलेगी जब तक इजराइल का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता है। बिल्कुल, और ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से आज जरूर की भी गई है। अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया है, उसके न्यूक्लियर सेंटर्स को तबाह करने का दावा अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर किया जा रहा है। हमलों ने पश्चिम एशिया में पहले से चल रहे महायुद्ध को और ज्यादा भड़का दिया है। अब ये दुनिया का सबसे खतरनाक जोन बन चुका है। ग्राफिकली आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है दुनिया का ये सबसे खतरनाक जोन बन चुका है। पश्चिम एशिया का ये वो इलाका है जहां पर पहले से इजराइल अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर पहले से इजराइल की तरफ से जो है हिजबुल्लाह से, यमन में हुतियों से और गाजा में हमास से इजराइल की जंग चल रही है। तो पहले ही देखिए इजराइल कई मोर्चों पर अपनी लड़ाई लड़ ही रहा है। अब ईरान से भी सीधे तौर पर टक्कर इजराइल की हो चुकी है। इजराइल की महायुद्ध यहाँ पर जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इस बीच में अमेरिका
की तरफ से भी अब सीधी एंट्री ले ली गई है। और ऐसे में अब देखिए ये पूरा इलाका जो ये पूरा जोन जो है वो सबसे खतरनाक बन चुका है। अमेरिकी विमानों ने ईरान में एक के बाद एक बड़े धमाके किए हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक बमों का इस्तेमाल यहां पर अमेरिका की तरफ से किया गया है और सबसे बड़ी चोट जो है ईरान पर पहुंचाई गई है। 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया है। ईरान ने जवाबी हमला किया है। इजरायल पर लगातार जो है ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किए जा रहे हैं। हालांकि इजरायल भी पलटवार कर रहा है।